हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसे डायरेक्टर के बारे में, एक ऐसी शख्सियत के बारे में, एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जिनको मैं हिंदी सिनेमा का सबसे सक्सेसफुल कमर्शियल डायरेक्टर मानता हूँ। और वो डायरेक्टर, वो फिल्म पर्सनालिटी और कोई नहीं बल्कि राज खोसला साहब हैं। राज खोसला एक ऐसे डायरेक्टर थे जिन्होंने हर जॉनर की फिल्में बनाई हैं। जिन्होंने सस्पेंस थ्रिलर बनाया है, जिन्होंने हॉरर बनाया है, सोशल फिल्में बनाई हैं, मसाला फिल्में बनाई हैं, फैमिली फिल्में बनाई हैं, वेस्टर्नर्स बनाई हैं। और उन्होंने जो भी फिल्में बनाई, जिस भी जॉनर में बनाई, वो सारी फिल्में उस जॉनर में माइलस्टोन्स थी। आज के टाइम पे, आज के सोशल मीडिया युग में, एंड इन टुडेज टाइम्स, वेरी फ्यू पीपल एक्नॉलेज द जीनियस दैट वाज राज खोसला। आप उनकी कोई भी फिल्म ले लीजिए। मैं उनकी पहली फिल्म से शुरुआत करता हूँ, सीआईडी से। देवानंद साहब को एक अलग ढंग में दिखाना, एक अर्बन, सेमी अर्बन थ्रिलर जॉनर को स्टैब्लिश करना, म्यूज़िक का इस्तेमाल, सीआईडी के वो सारे गाने जो आज भी बजते हैं, ज़रा हटके ज़रा बच के, मुंबई मेरी जान, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, और सारे सुपर हिट्स सीआईडी फिल्म के। बहुत ही गजब काम था। इस फिल्म के लिए उनको ब्रेक दिया था गुरुदत्त साहब ने, अनदर जीनियस। इट टेक्स अ जीनियस टू रिकॉग्नाइज अ जीनियस, टू ग्रूम अ जीनियस। और सीआईडी के बाद भी जितनी फिल्में राज खोसला साहब ने बनाई, जैसे कि काला पानी, अनदर थ्रिलर पार एक्सलेंस, बम्बई का बाबू, एक मुसाफिर एक हसीना, ऑल अमेजिंग फिल्म्स। और बड़ी ख़ास बात थी कि उनका म्यूज़िक बहुत अच्छा होता था। एज अ डायरेक्टर, राज खोसला साहब ने जो अपनी फिल्मों में म्यूज़िक दिया है, जो उनकी फिल्मों का म्यूज़िक है, एक डायरेक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है फिल्म के म्यूज़िक में। वो शायद किसी भी डायरेक्टर की इतने हिट गाने नहीं हैं। और जो भी म्यूज़िक लवर्स हैं वो जानते हैं कि सीआईडी के गाने, बम्बई का बाबू के गाने, काला पानी, एक मुसाफिर एक हसीना, दो रास्ते, मेरा गांव मेरा देश, मैं तुलसी तेरे आंगन की, दोस्ताना, प्रेम कहानी, मेरा साया, वो कौन थी, इन सारी फिल्मों के गाने, दो बदन। शायद राज खोसला साहब की फिल्मों में काम करने वाले म्यूज़िक डायरेक्टर्स, सिंगर्स और एक्टर्स, उन सब की लाइफ के ये बेस्ट गाने थे। तो एक तरफ तो उन्होंने देवानंद के सुपरस्टारडम में एक नया आयाम दिया और एक ऐसी इमेज को उन्होंने पुख्ता किया जो आगे चलकर जॉनी मेरा नाम, ज्वेल थीफ,
और ऐसी फिल्मों से और भी ज़्यादा सॉलिड हुई। दूसरी तरफ राज खोसला साहब ने एक और नई चीज़ की थी, फीमेल ओरिएंटेड थ्रिलर सस्पेंस फिल्म्स। वो कौन थी आज भी उस जॉनर में माइलस्टोन है। मेरा साया आज भी उस जॉनर में माइलस्टोन है। क्या हम में से कोई भी मेरा साया के गाने या वो कौन थी के गाने भूल सकते हैं, या उनका फीमेल कैरेक्टराइजेशन भूल सकते हैं, उनका सस्पेंस भूल सकते हैं, जो डिलेमा उनके हीरो फेस करते थे और किस तरीके से वो हीरोइन की आइडेंटिटी के लिए पीछे लगे रहते थे। अमेजिंग ड्रामा, अमेजिंग सस्पेंस। और टेक्निकली राज खोसला साहब बहुत आगे थे। उनके कैमरा मूवमेंट्स, द यूज़ ऑफ ट्रॉली, द यूज़ ऑफ फोकस शिफ्ट्स, द यूज़ ऑफ डिसॉल्व्स, ऑसम। इन वन वर्ड इट वाज ऑल ऑसम। उनकी फिल्मों की एडिटिंग बहुत क्रिस्प होती थी। कभी भी उनकी फिल्में ऐसी नहीं लगती थीं कि जैसे बोर कर रही हैं, जो किसी भी जॉनर की फिल्म बना रहे हो, या फिर लैग कर रही हैं। नेवर। मेरा साया और वो कौन थी जैसी एक और फिल्म उन्होंने बनाई थी, वो भी एक अच्छी फिल्म थी, हालांकि उतनी सक्सेसफुल नहीं थी। उसका नाम था अनीता। अगेन इट वाज अ वेरी नाइस फिल्म इन दैट जॉनर। वेस्टर्न फिल्मों के मीन्स थोड़ी सी एक्शन, और जो उस ज़माने में ट्रेंड था डेकॉइट फिल्म, एक्चुअली वो ट्रेंड तो राज खोसला साहब ने ही लाया था। मेरा गांव मेरा देश, ये इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स एवर है। और शोले की इंस्पिरेशन, पूरी इंस्पिरेशन मेरा गांव मेरा देश से है। विनोद खन्ना साहब विलन थे, धर्मेंद्र जी हीरो थे। विनोद खन्ना साहब का नाम डाकू जब्बर सिंह था, और बिल्कुल वही प्रोमाइसेस थी कि एक आदमी गांव लौट कर आता है और उसका गांव डाकुओं से प्रताड़ित है, और वो कैसे उस गांव को डाकुओं से बचाता है। जिस तरह का टेंशन था, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस थी, जिस तरह का म्यूज़िक था, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, जिस तरह के कैरेक्टराइजेशंस थे, वो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही पाथ ब्रेकिंग थे। और शोले, जो कि शायद इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर है, मेरा गांव मेरा देश से इंस्पायर्ड हुई। उसके बाद भी जब डाकुओं के ऊपर एक और पिक्चर राज खोसला साहब ने बनाई, कच्चे धागे, जो कि बहुत ही अंडररेटेड फिल्म है। वो दो डाकुओं की राइवलरी के ऊपर है, और फिर एक लड़की के उनके बीच में आ जाने से उनके ऊपर क्या असर होता है। ये फिल्म सबको देखनी चाहिए एक बार। बहुत ही अंडररेटेड, विनोद खन्ना और कबीर बेदी की बहुत ही गजब परफॉर्मेंसेस हैं इस फिल्म में। सोशल फिल्मों की, राज खोसला साहब की सोशल फिल्मों की अगर बात करें, दो रास्ते, जितनी भी फैमिली फिल्में आई हैं इंडिया में, उसके बाद सब, दो रास्ते के बाद कितनी सारी फिल्मों उससे इंस्पायर हुई हैं। चाहे वो बागबान रही हो, चाहे वो अवतार रही हो, घर एक मंदिर, ये सारी जो फैमिली फिल्मों का जॉनर था, एक फैमिली के आसपास और एक लेडी के आने पर एक फैमिली के अंदर क्या क्या होता है, आदर्श भाई, आदर्श बहन, बड़े भाई छोटे भाई के बीच का रिश्ता, एक बाप, अमेजिंग। और दो रास्ते के गाने कौन भूल सकता है, बिंदिया चमकेगी आज भी बजता है। राजेश खन्ना जी के सुपरस्टारडम में एक बहुत
बड़ा हाथ राज खोसला साहब की इस फैमिली सुपर डुपर हिट फिल्म का भी है। विदाउट स्टार्स, ऑलमोस्ट विदाउट स्टार्स, एक और सुपर डुपर हिट फिल्म उन्होंने जो थोड़ी की फैमिली सोशल थी, मैं तुलसी तेरे आंगन की। माँ का सेक्रीफाइस, मदर सेंटिमेंट, सन सेंटिमेंट, राजपूत्स का बैकड्रॉप, बड़ी बड़ी हवेलियाँ, सेट्स, विजय आनंद, विनोद खन्ना, वो गाने, टाइटल सॉन्ग आज भी बजता है। अमेजिंग। कितनी बार भी आप देख सकते हैं इन गानों को, इन फिल्मों को। प्रेम कहानी भी उन्होंने बनाई थी जो कि एक अलग ही किस्म की फिल्म थी, शायद उतनी चली नहीं, बट उसके गाने आज भी लोगों को याद हैं। विनोद खन्ना का रोल याद है, राजेश खन्ना, शशि कपूर का ड्रामा याद है। अपने करियर के अंत में राज खोसला साहब ने एक अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर फिल्म बनाई थी। फिल्म का नाम था दोस्ताना। शायद फ्रेंडशिप के ऊपर इससे अच्छी फिल्म, मेल बॉन्डिंग, रोमांस जो आजकल कहते हैं, इससे अच्छी फिल्म तो नहीं बनी है। गाने आज भी लोगों को याद हैं। सलामत रहे दोस्ताना हमारा, क्रैकलिंग केमिस्ट्री बिटवीन अमिताभ बच्चन एंड शत्रुघ्न सिन्हा। तो एक ऐसा आदमी जो कि 50s से लेकर 80s तक लगातार हर जॉनर में फिल्में देता था, जिसका म्यूजिक माइलस्टोन रहा, जिसने इतने सारे लोगों को सुपरस्टार बनाया, जिसने हर जॉनर में माइलस्टोन फिल्म्स दी, ऐसे राज खोसला को किसी भी बॉलीवुड फंक्शन में, किसी भी बॉलीवुड अवार्ड में कभी मैंने कोई ट्रिब्यूट या ऐसा नहीं देखा है, विच इज़ क्वाइट सैड। और जिन्होंने नहीं देखा है, दे शुड डिस्कवर हिज फिल्म्स। फॉर मी ही वॉज द ग्रेटेस्ट कमर्शियल डायरेक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा एंड अ मास्टर एट क्रिएटिंग म्यूजिक। Do check him